जिस मिट्टी में खासियत होती है उसी प्रोडक्ट को मिलता है जीआई टैग। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे जीआई टैग के बारे में कि जीआई टैग क्यों दिया जाता है और किस स्टेट को दिया जाता है। इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। मैं सुनील कुमार, सुनील ट्यूटोरियल चैनल पे आपका वेलकम है, स्वागत है। और आज जो जीआई टैग हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे बहुत सारी क्वेश्चंस पूछा जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया जाता है कि शाही लीची को जो जीआई टैग मिला है किस स्टेट से संबंधित है, या तो अगर बिहार का एग्जाम है तो फिर किस जिला से संबंधित है। आइए देखते हैं हम लोग पहले कुछ इसके चीजों के बारे में कि आखिर के ये दिया क्यों जाता है। पहली चीज, जो जीआई टैग का जो फुल फॉर्म होता है, जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन होता है इसका फुल फॉर्म। याद रखना है क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन। याद रखना है भाई कि जीआई टैग जो दिया जाता है ना, एक प्रकार के नकल करने वाले जो प्रोडक्ट होता है ना उससे बचाने के लिए। फायदा इससे यही है, अगर कोई नकल करता है तो उसमें जीआई टैग उसमें नहीं मिलेगा। दूसरी चीजें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है, किसानों को भी फायदा होता है ताकि दूर दराज से लोग आपका प्रोडक्ट को आपका खरीदने के लिए आते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी फायदा है जीआई टैग मिलने के बाद। याद रखना है कि जीआई टैग जो दिया जा रहा है, याद रखना है एक अधिनियम आया था, एक एक्ट आया था जिसे बोला जाता है भौगोलिक 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 संरक्षण अधिनियम, है ना। भौगोलिक भौगोलिक संरक्षण भौगोलिक संरक्षण अधिनियम भौगोलिक संरक्षण अधिनियम भौगोलिक संरक्षण अधिनियम 1999। और ये 1999 में भौगोलिक संरक्षण अधिनियम आया। और फिर इसी को 2003 में 2003 में क्या किया गया कि इसके बारे में कुछ नियम बनाया गया कि किसको दिया जाएगा, किस लिए मिलेगा, किन किन सामानों के लिए दिया जाएगा, ऐसा कुछ चीजें बनाया गया। याद रखना है इनका जो नियम बनाया गया वो 2003 में बनाया गया। 2003 में जो नियम बनी, याद रखना है कि किसी भी प्रोडक्ट को 10 वर्षों के लिए मान्य होगा। अगर जीआई टैग जिसे प्राप्त होता है वो 10 वर्षों के लिए मान्य होगा, उसके बाद फिर उनको रिन्यू करवाना पड़ेगा, यानी कि फिर से दोबारा उसमें आ, आपका पत्र देना पड़ेगा जो इसका हेडक्वार्टर है ना। और फिर इसको क्या किया जाएगा, आगे के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि एक्ट 1999, नियम कब बना 2003 में। यहाँ पे लिख देते हैं इसका नियम पूछा जाता है कब बना, तो 2003 में। दूसरी चीजें याद रखना है कि ये मुख्य रूप से 4 प्रोडक्ट को दिया जाता है, 4 चीजों में दिया जाता है। किसमें, याद रखना है, एक तो हो गया आपका कृषि उत्पाद, है ना। एक हो गया कृषि उत्पाद के लिए मिलता है। दूसरा है आपका खाद्य पदार्थ, है ना। खाद्य पदार्थ या तो कह सकते हैं खाद्य सामग्री, है ना। खाद्य सामग्री इसको लिख लीजिए, खाद्य सामग्री के लिए दिया जाता है ना। एक कह सकते हैं हस्तशिल्प, हाथ से पिना हुआ कोई चीज, हाथ से बनाया गया कोई अच्छी सी चीज जो काफी चर्चित है उनको भी मिलता है। यहाँ पे लिखेंगे हस्तशिल्प हस्तशिल्प। और एक दिया जाता है ना, कृषि उत्पाद हो गया, खाद्य सामग्री हो गया, हस्तशिल्प हो गया। और एक आप लोगों को और याद रखना है इसके संबंध में कि एक जो मिलता है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, चार चीजों में दिया जाता है ना। उससे संबंधित एक ने निर्माण उत्पाद, है ना। निर्माण उत्पाद निर्माण उत्पाद निर्माण उत्पाद, यानी कि कृषि के उत्पाद के लिए भी मिलेगा, जो कृषि के द्वारा उत्पाद किया जाता है, खाद्य सामग्री, हस्तशिल्प और निर्माण उत्पाद। कितने वर्षों के लिए मान होता है, 10 वर्षों के लिए 4 क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। पहला जो जीआई टैग मिला था पहला जो जीआई टैग मिला था वो मिला था आपका 2004-5 के लिए, 2004-5 सेशन के लिए मिला था पहला। और याद रखना है कि दार्जिलिंग दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। ये दार्जिलिंग का चाय कहाँ पड़ेगा, तो याद रखना है पश्चिम बंगाल।
कई एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है कि पहला जीआई टैग कब मिला, तो 2004-5 में दिया गया और दार्जिलिंग चाय के लिए दिया गया। ठीक है, यहीं पे एक पॉइंट याद रखना है कि देता कौन है। जीआई टैग, जीआई टैग जो प्रदान किया जाता है वो किनके द्वारा प्रदान किया जाता है। याद रखना है कि वित्त वाणिज्य मंत्रालय जो होता है, याद रखिएगा, वाणिज्य वाणिज्य जो मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय, इसके अंदर में सी जी CGPTM करके एक संस्था होती है। CGP है ना, DTM एक संस्था होती है जिनके द्वारा अगर आप कोई उत्पाद के बारे में वहां पे भेजते हैं तो उनके द्वारा जांच किया जाएगा, देखा जाएगा, उसके बाद फिर आपको जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मान्य किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर पूछा जाएगा प्रदान किया जाता है तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, या तो वाणिज्य मंत्रालय की एक संस्था होती है जिसे CGPDTM के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें, एक पॉइंट याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि इसका मुख्यालय। तो मुख्यालय के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। कहाँ है, तो चेन्नई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में है। ये 3-4 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम लोग जीआई टैग के बारे में देखेंगे, किस राज्य को किसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। इसका हिंदी याद रखेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं भौगोलिक संकेतक। क्या बोलेंगे, भौगोलिक संकेतक। एक्ट भौगोलिक संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत पारित किया गया था। 2003 में इसका नियम बना, और नियम कुछ इस तरह से बना कि किसी को भी अगर उत्पाद दिया जाता है तो वो 10 वर्षों के लिए दिया जाएगा। 4 चीजों में दिया जाता है, कृषि उत्पाद के लिए मिलता है, खाद्य सामग्री के लिए, हस्तशिल्प के लिए, और निर्माण उत्पाद वस्तुओं, अगर आप कोई वस्तु को निर्माण किए, उत्पाद किए, उसके लिए प्रोडक्ट के लिए दिया जाएगा। हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय में है। मुख्यालय इसका कहाँ है, चेन्नई में। हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में है। पहला जीआई टैग 2004-5 में दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को मिला था। और जीआई टैग प्रदान किया जाता है, वाणिज्य मंत्रालय की एक संस्था है, CGPDTM के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सबसे पहले बिहार के बारे में कि बिहार के किन किन चीजों को जीआई टैग मिला है। सबसे पहली चीज याद रखना है कि बिहार को सबसे पहली बार जीआई टैग जो मिला है वो 2018 में दिया गया था। कब दिया गया था, 2018 में दिया गया था पहली बार। बिहार में जो पहली बार मिला था वो 3 चीजों के लिए दिया गया था। एक तो याद रखना है आप लोगों को, यहाँ पे एक मगही पान के लिए मिला था। दूसरी चीजें याद रखना है आपको, कतरनी चावल और जर्दालू आम। ये 3 चीजें याद रखना है। बिहार को पहली बार जीआई टैग जो दिया गया, 3 चीज के लिए, 3 प्रोडक्ट के लिए दिया गया था। याद रखना है, एक तो आपका हो गया मगही पान, है ना, जो औरंगाबाद, नवादा और नीचे हो गया आपका गया, ये तीनों क्षेत्र में काफी चर्चित है। और इसी के लिए मिला था मगही पान को जीआई टैग 2018 में। और एक जर्दालू आम है जो भागलपुर के क्षेत्र में होता है। एक कतरनी आम है जो भागलपुर और उसके नीचे बांका का इलाका है। देख सकते हैं ये भागलपुर और ये बांका, यहाँ पे कतरनी चावल और जर्दालू आम के लिए दिया गया। तो सबसे पहली बार जो मिला था 2018 में, 3 प्रोडक्ट क्या क्या बताया, याद कीजिएगा। एक तो हो गया मगही पान, मगही पान। दूसरा क्या है, दूसरा है सर जी आपका कतरनी चावल, कतरनी चावल। और तीसरा याद रखना है, तीसरा हो जाएगा आपका जर्दालू आम। तीसरा हो जाएगा जर्दालू, जर्दालू आम हो जाएगा, जर्दालू आम। तो ये तीनों को दिया गया था 2018 में। ये चीजें आप लोगों को हमेशा याद रखना है क्योंकि पहली बार मिला है। अब देखते हैं बिहार के जो जीआई टैग मिला है वो कितनी चीजों को मिला है। बहुत सारी चीजों को दे दिया गया है, यानी कह सकते हैं 17 प्लस, 17 प्लस चीजों को मिला है, क्योंकि ये चीजें मिलते रहती है। अभी कुछ दिन की न्यूज है, बोला गया कि जो तिलकुट है ना, तिलकुट जो हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं दही चूड़ा के दिन में 14 जनवरी को, याद रखना है तिलकुट को जीआई टैग मिलने वाला है। जो कि आपका तिलकुट जो है ना वो गया के क्षेत्र से संबंधित है, उन्हीं को मिलेगा। और एक आपका है चिनिया केला, है ना, चिनिया केला आप लोग जानते होंगे, है ना, तो चिनिया केला को भी मिलेगा जो हाजीपुर से संबंधित है। अभी दिया नहीं गया,
बल्कि प्रोसेस जारी है। तो इसलिए ये घटते बढ़ते रहना है, लेकिन याद रखना है एक मोटा-मोटी याद रखना है कि 17 प्लस चीज़ों को बिहार में जीआई टैग दिया गया है। उसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक याद रखना है आप लोगों को भागलपुर, ये आपका मुज़फ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के शाही लीची का एक एग्जाम में पूछा गया और शाही लीची को आप लोगों को भूलना नहीं है और शायद आप लोगों को पहले से भी याद होगा। चर्चित है शाही लीची मुजफ्फरपुर। शाही लीची कहाँ? तो मुजफ्फरपुर, ये याद रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा मरचा चावल। मरचा चावल फिलहाल में मिला है, काफी चर्चित है ना? और इन्हों को दिया गया है पश्चिमी चंपारण। मरचा चावल को जो जीआई टैग मिला है वो पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। मरचा चावल है क्या? याद रखना है, मरचा चावल बोला जाता है आपका एक प्रकार का मरचा है ना? जैसे कह सकते हैं, अगर हम लोग ऐसे देख सकते हैं, अभी वारंगल है एक तेलंगाना में, और चपाता मिर्च के लिए ना, चपाता मिर्च के लिए 2026 में तेलंगाना के एक प्रोडक्ट है, कह सकते हैं कृषि उत्पाद है, चपाता मिर्च, उनको जीआई टैग मिला। उसे टमाटर मिर्च भी कहा जाता है, जो रेड कलर का उल्टा भर के मिर्चा होता है, थोड़ा सा मोटी होती है। तो उसी तरह से याद रखना एक मरचा चावल है, और वेस्ट बंगाल आपका ये सॉरी पश्चिम चंपारण में इसका उत्पाद होता है, इसके लिए दिया गया। तो मरचा चावल क्या याद रखेंगे? पश्चिमी चंपारण। शाही लीची कहाँ बताए हैं? मुजफ्फरपुर। शाही लीची मुजफ्फरपुर। और कतरनी चावल, जर्दालू आम, और एक भागलपुरी सिल्क। सिल्क है सर, शाल जिसे बोलते हैं, है ना? रखने वाला, पढ़ने वाला, पहनने वाला, ठंडे के दिनों में देखते हैं गांव वगैरह में जो ओढ़े रहता है, वही है भागलपुरी सिल्क, जो सिल्क का बना होता है। याद रखना है कतरनी चावल, जर्दालू आम और भागलपुरी सिल्क, तीनों भागलपुर से संबंधित है। लेकिन ये जो नीचे बांका का जो इलाका है ना, बांका का कुछ इलाकों में भी किया जाता है। ये दोनों को एक तरह से याद रखना है मिक्स रूप से। कभी ऑप्शन में अगर दे दे जर्दालू आम, भागलपुर और बांका दोनों थे तो दोनों सही होगा। कतरनी चावल ये दोनों से संबंधित है। जर्दालू हम ज्यादा करके कह सकते हैं भागलपुर, लेकिन कतरनी चावल आपका दोनों से संबंधित है। याद क्या रखना है? कतरनी चावल भागलपुर, जर्दालू आम भागलपुर, कतरनी चावल आपका भागलपुर और बांका, और आपका हो जाएगा जर्दालू आम, याद रखिएगा बांका से भागलपुर से संबंधित है। और भागलपुरी सिल्क तो भागलपुरी सिल्क है ही है। अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा और औरंगाबाद क्षेत्र में याद रखना है मगही पान। इन क्षेत्रों को मगही पान के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कितने वर्षों के लिए हुआ? 10 वर्षों के लिए हुआ। तो आप लोगों को ये सारा जीआई टैग याद रखना है। नालंदा, नालंदा में राजगीर के निकट में एक स्थान है सिलाव, उसी से चर्चित है सिलाव ख्वाजा, आप लोगों को ये पता होगा, है ना? चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें याद की हैं। मरचा चावल को जीआई टैग मिला, किस राज्य से संबंधित है? बता सकते हैं आप लोग? याद कीजिए। पश्चिमी चंपारण, जो बिहार में पड़ता है। सिलाव ख्वाजा, सिलाव राजगीर से संबंधित है। कतरनी चावल अगर पूछा जाए तो नीचे आ जाना है बांका के ऊपर, है ना? तो बांका और कौन सा? भागलपुर। अगर जर्दालू आम पूछे, भागलपुर। अगर भागलपुरी सिल्क पूछे, भागलपुर हो जाएगा, है ना? इधर आ जाते हैं गया, अरवल, जहानाबाद, है ना, नवादा। ये जो चर्चित है वो मगही पान के लिए, किसके लिए? मगही पान के लिए। तो ये सारी चीजें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं कुछ भारत का जो जीआई टैग है उसके बारे में। भारत का जीआई टैग के बारे में यहाँ पर देखेंगे हम लोग कुछ चीजें जो नोट कर दी है, जो काफी चर्चित है। हालांकि जीआई टैग ना बहुत सारे प्रोडक्ट को दिया जा चुका है, खाने वाला हो, निर्माण वस्तुओं हो, जो चार चीजें बताया ना, बहुत सारी। लेकिन जो अभी फिलहाल में चर्चित है उसको आप लोगों को याद रखना है। क्या क्या चीजें याद रखनी है? देखिएगा, एक नोलेन गुड़ संदेश मिठाई, जो कई बार याद भी करवा चुके हैं ऑफलाइन क्लास में। नोलेन गुड़, नोलेन गुड़ संदेश जो है वो भागलपुर से आपका सॉरी, ये आपका वेस्ट बंगाल से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, क्या याद रखेंगे? नोलेन गुड़ संदेश, नोलेन गुड़ संदेश जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। एक याद रखना है त्रिपुरा का, रिंडिया और खासी। रिंडिया और खासी जो है ना एक प्रकार का हैंडलूम है। हैंडलूम का मतलब हम लोग बिहार में जो बोलते हैं ना गमछा, चरखनी, है ना, गमछा जो होता है उसी तरह से बनाया जाता है, जो यहाँ पे रखा जाता है। देखते हो ना कभी कभी यहाँ पे, हाँ फ्रेंड, तो बता रहे थे आप लोगों को कि हैंडलूम और खासी हैंडलूम और इंडिया हैंडलूम जो है,
ये त्रिपुरा से संबंधित है और त्रिपुरा को इसके लिए जीआई टैग मिला है। हैंडलूम और खांसी के बारे में क्या बताएं कि ये दोनों जो है ना एक प्रकार के गमछा के जैसा है जो यूज किया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। याद रखना है खासी जनजाति आप लोगों को पता है तो त्रिपुरा याद रखना है और एक आप रखना है रिंडिया। ये दोनों त्रिपुरा को दिया गया। नोलन गुड़ संदेश कहाँ बताया? ये आपको बताया है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बिल्लो क्रिकेट बैट याद रखना ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बिल्लो क्रिकेट बैट को जो जीआई टैग मिला है कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। देखिएगा यहाँ पे कड़कनाथ मुर्गा जो काफी एग्जाम में पूछा गया, हालांकि ये पुराना हो गया है लेकिन याद रखना है कड़कनाथ मुर्गा अगर पूछे तो मध्य प्रदेश। और एक पन्ना, पन्ना खान भी है, पन्ना जगह भी है ना, खदान भी है। तो पन्ना हीरा को मिला है और ये किससे संबंधित है? तो आपका एमपी से। राजस्थान की चीजों में याद रखना है दो चीजें जो कभी नई 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 है। एक है आपका नगौरी अश्वगंधा और एक है आपका शांगरी। शांगरी क्या है सर? तो शांगरी याद रखना है ना कि राजस्थान में पानी की कमी रहती है तो वहां पे कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनका नाम है खेजड़ी। तो खेजड़ी से प्राप्त फल के द्वारा है ना शांगरी को प्राप्त किया जाता है, सांगरी बनाया जाता है ना, जो काफी चर्चित है। तो शांगरी और नागौरी अश्वगंधा दोनों का संबंध राजस्थान से है। फिर से यहाँ पे याद रखना है राजस्थान में क्या चीजें बताएं? नागौरी, अश्वगंधा और एक शांगरी। सांगरी जो है खेजड़ी वृक्ष से प्राप्त होता है, ये भी याद रखेंगे। राजस्थान से संबंधित है। गुजरात में याद रखना है अंबाजी सफेद संगमरमर और सौदागिरी ब्लॉक प्रिंटिंग। ये दोनों चीजें याद रखना है। गुजरात में अंबाजी सफेद संगमरमर और सौदागिरी ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए गुजरात को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र से जो चर्चित है याद रखना है सितारा और तानपुरा। वाद्य यंत्र है सितार जंत्र, सितार और तानपुरा दोनों जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। दोनों एक ही जैसा होता है। सितार आप लोग जानते हैं ना, उसी के जैसा होता है आपका तानपुरा भी। ये दोनों को जीआई टैग मिला है और ये महाराष्ट्र के मिराज शहर से संबंधित है। याद रखना है महाराष्ट्र के कौन सा शहर से संबंधित है? तो मिराज शहर से संबंधित है। मिराज शहर से संबंधित है ना सितार और तानपुरा। ओजोफेनी एक मादक पेय है जो गोवा से संबंधित है। ओजोफेनी काजू से मादक पेय बनाया जाता है और ये गोवा से संबंधित है। तेलंगाना में याद रखना है आप लोगों को वारंगल चपाता मिर्च जिसे टमाटर मिर्च भी कहा जाता है। आप लोगों को बताए थे जब बिहार वाला आपका मरचा चावल बता रहे थे उस समय जो वेस्ट चंपारण को दिया गया। तो उसी तरह से वारंगल जो चपाता है, वारंगल चपाता मिर्च जो है ना वही है आपका। याद रखना है तेलंगाना को इसके लिए दिया गया है। तमिलनाडु को याद रखना है थोबलई फूल माला या तो थोबलई पान भी बोला जाता है। थोबलई फूल माला ऐसे याद रखना है। और कुंभकोणम पान के पत्ते, ये दोनों के लिए है ना तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु में क्या याद रखना है? थोबलई फूल माला और कुंभकोणम पान का पत्ता। आंध्र प्रदेश में याद रखना है पोंडरू खादी, नया नया मिला है, काफी चर्चित है। पोंडरू खादी को जीआई टैग मिला है। पोंडरू खादी कहाँ का है? ये आपका आंध्र प्रदेश के। क्या है पोंडरू खादी? एक प्रकार के ना कह सकते हैं हस्तशिल्प है, हाथ से बिना हुआ है ना ऊन का आपका ऊन से बिंधा हुआ एक पहनने वाला कह सकते हैं खादी है। और पोंडरू खादी इसका नाम रखा गया, हाथ से बुना हुआ है और इसे आंध्र इसके लिए आंध्र प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। तीन चीजों को याद रखें जो नया नया है ना। पुरानी चीजें तो आप लोग को याद भी होगा और ज्यादा चांसेस बनता है कि नई चीजों को हम लोग बार बार देखें, दो बार तीन बार, ताकि अगर वन लाइनर के एग्जाम में पूछा जाए तो बना पाए। फिर से देखते हैं राजस्थान में क्या पढ़े हम लोग? नगौरी अश्वगंधा और क्या पढ़े? और एक पढ़े शांगरी जो खेजड़ी वृक्ष से प्राप्त होता है। तो दोनों याद रखना है आप लोगों को राजस्थान में। गुजरात में क्या पढ़े? गुजरात में पढ़े अंबाजी सफेद संगमरमर और एक पढ़े सौदागिरी ब्लॉक प्रिंटिंग। ये दोनों का संबंध है आपका गुजरात से। एक आपका ओजोफेनी पढ़े जो गोवा से संबंधित है, इसको भी याद रखना है। वारंगल चपाता मिर्च याद रखना है आपका तेलंगाना से, क्योंकि वारंगल जो जगह है ना वो तेलंगाना से संबंधित है। एशियन हिस्ट्री में वारंगल का काफी ज्यादा रोल रहता है ना, जानते होंगे आप लोग कि वारंगल का संबंध तेलंगाना से है। तो वारंगल चपाता मिर्च, ठीक है। और वारंगल चपाता मिर्च जैसे आप लोग बोलेंगे उसी तरीके से वहां पे याद रखना है कि वेस्ट चंपारण जो बिहार का है उसको दिया गया है आपका मरचा चावल के लिए। पोंडरू खादी को याद रखना है जो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कड़कनाथ मुर्गा पन्ना बता चुके हैं, एमपी से संबंधित है। रिंडिया खासी आप लोगों को बताएं त्रिपुरा से संबंधित है। और नोलेन गुड़ संदेश मिठाई बताया आप लोगों को वेस्ट बंगाल से संबंधित है। और एक आपका बिल्लू क्रिकेट जो किससे संबंधित है? कश्मीर से संबंधित है।
ठीक है, तीन चीजों को याद रखें। चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करते हैं। अगर आप लोग अच्छी तरीके से इन क्लास को देखे होंगे तो आप लोग बताएंगे कि भारत का सबसे पहला जीआई टैग, फर्स्ट जीआई टैग जो दिया गया वो किसको दिया गया? फर्स्ट जीआई टैग, जीआई टैग, फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला? तो आप लोग बोलेंगे सर वेस्ट बंगाल को दिया गया, किसके लिए? दार्जिलिंग, है ना, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग चाय के लिए। किसके लिए? दार्जिलिंग चाय के लिए। ठीक है। अगर बात करें त्रिपुरा, हम लोग पढ़े थे, त्रिपुरा में जो मिला है किसके किसके लिए मिला? एक रिंडिया हैंडलूम और एक खासी हैंडलूम। क्या बताए थे? रिंडिया, रिंडिया हैंडलूम, हैंडलूम, और एक बताए थे खासी हैंडलूम, खासी हैंडलूम, खासी हैंडलूम, ये दोनों चीजें। गुजरात में क्या बताया सर? गुजरात में क्या पढ़े? गुजरात में हम लोग दो चीजें पढ़े, एक अंबाजी सफेद संगमरमर और एक पढ़े सौदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग। याद रखना है, अंबाजी एक मार्बल है जिससे हम लोग जो संगमरमर बोलते हैं ना, वही है अंबाजी, अंबाजी संगमरमर, संगमरमर कैसा है? तो सफेद संगमरमर को दिया गया। और एक हम लोग पढ़े सौदागिरी ब्लॉक प्रिंटिंग, सौदागिरी, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंटिंग, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंटिंग। अगर बात करें यहाँ पे गोवा, गोवा को हम लोग देखे थे, गोवा में क्या था? तो सर ये ओजो फेनी नाम करके ना एक शराब था, ओजो फेनी, ओजो फेनी एक मादक पेय था, मादक पेय चीजें को दिया गया था। हम लोग तमिलनाडु भी देखें, तमिलनाडु को मिला था। तमिलनाडु में क्या पढ़े? तो तमिलनाडु में ये पढ़े थे कि थोबलई फूल माला और कुमकोनम पान के पत्ते। याद रखना है तमिलनाडु में दो चीजें, एक है थोबलई, थोबलई फूल माला, थोबलई फूल माला, और क्या दिया गया? और एक तमिलनाडु को मिला है कुंभकोनम, है ना, कुंभकोनम, कुंभकोनम पान के पत्ते, कुंभकोनम पान के पत्ते के लिए जीआई टैग दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं। आपका वेस्ट बंगाल में क्या पढ़े? तो वेस्ट बंगाल में हम लोग पढ़े नोलेन, नोलेन, नोलेन गुड़ संदेश, नोलेन गुड़ संदेश, संदेश को जीआई टैग दिया गया है। इस तरह से याद रखना है। एमपी में क्या पढ़े? कड़कनाथ मुर्गा पन्ना को जीआई टैग मिला है। ये जीआई टैग के बारे में जो पहले चीजें जो बताया ना सबसे फर्स्ट बार में, इसको आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये सारी चीजें बदलती रहेगी लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। ये हमेशा पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत? तो भौगोलिक संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत 2003 में इसका नियम बनाया गया, 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, फिर से रिन्यू कराना पड़ता है ना। और कृषि में, खाद्य में हस्तशिल्प और निर्माण उत्पाद के लिए दिया जाता है, 2004-5 में पहली बार दिया गया था। और जीआई टैग जो प्रदान किया जाता है वो वाणिज्य विभाग के अंतर्गत में सीजीपी डीटीएम एक संस्था है जिसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।